मीन राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूँ सन 2026 का वार्षिक राशिफल लेके कि मीन राशि के मित्रों के लिए सन 2026 कैसा व्यतीत होगा, क्या किन घटनाओं का सामना आप करेंगे, उपाय क्या है, हर चीज के बारे में विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन इससे पूर्व की कार्यक्रम शुरू करें, मित्र आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सूचना, यह हनुमत कृपा ज्योतिष में किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं लिया जाता। यदि आपको हमारे साथ आवश्यकता हो तो निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। अब मित्र चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो मित्र ये बता दें कि आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है, आप जानते ही होंगे इस चीज को। शनिदेव का मध्य 7.5 का दौर आपके साथ है। आपके राशि पर शनिदेव विराजमान है। तो मित्र सबसे सर्वप्रथम तो ये बताते हैं कि इसमें बहुत अधिक भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में बहुत अशुभ परिणाम कभी भी नहीं प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का मीन और धनु, इन दोनों राशियों में शनिदेव जब भी होते हैं तो वो जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। आपके राशिस्थ हैं या कह लीजिए लग्नस्थ हैं तो इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा, उन्नति होगी आपके जीवन में। हाँ, ये चीज हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो, कार्यों में विलंब का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये दुष्परिणाम बस इतना ही होगा। तो ये वर्ष आपके लिए सर्वथा अच्छा, हमारे आकलन के अनुसार है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके चतुर्थ भावस्थ हैं, 2 जून के बाद पंचम भावस्थ हो जाएंगे। देवगुरु आपके राशिपति हैं, उनका चतुर्थ और पंचम भावस्थ होना एक तरह से राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए ये पूरा साल आपके लिए कम से कम दिसंबर पहले सप्ताह तक बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। होगा क्या क्या, यदि आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस में विस्तार होगा, या जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके साथ कुछ और एड ऑन हो सकता है कि कोई और चीज आप उसमें जोड़े या कोई नया व्यवसाय शुरू करें। उसके बाद यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन वगैरह के चांसेस हैं, सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, पदोन्नति के चांसेस हैं। ये सब चीजें आपके साथ घटित होंगी। 2 जून में देवगुरु बृहस्पति पंचमस्थ हो जाएंगे। पंचमस्थ होने के बाद उनका पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगा, सप्तम दृष्टि आपकी एकादश भाव पे होगा, अर्थात लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पे, और उनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पे होगा। अब परिणाम क्या होगा? धार्मिक रुझान 2 जून के बाद आपका बढ़ेगा। हो सकता है आप तीर्थ करें या किसी सदगुरु का आश्रय आपको मिल जाए। भाग्य का हर कार्य में साथ आपको मिलेगा। बुद्धि विवेक आपका पूर्णतः साथ देना शुरू कर देगा। इच्छा पूर्ति आपकी, जो कामनाएं आपने कर रखी थी कि ये कामना है मेरी, उन कामनाओं की पूर्ति होने का समय 2 जून के बाद होगा। लग्न की दृष्टि होगा, लग्न पे शनिदेव विराजमान है। शनिदेव पर जब देवगुरु की दृष्टि होगी तो जो थोड़ा बहुत भी विलंब वाली चीज मैंने बताया आपको वो भी समाप्त हो जाएगा। और लग्न पे या आपके राशि पर जब देवगुरु की दृष्टि होगी तो आपका हर प्रकार का सुख में वृद्धि होगा। तो जो 2 जून के बाद का समय आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम रहने वाला है, इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। सावधानी के तौर पे
बस एक ही बात है कि राहुदेव आपके द्वादश भावस्थ हैं, 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। तो यदि आप कोई विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो ये समय बहुत शुभ है। अन्यथा थोड़ा सा खर्च पे आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि ये व्यय स्थान है, वहाँ राहुदेव बैठे हुए हैं, तो थोड़ा खर्च वगैरह में वृद्धि हो सकती है, खासकर मेडिकल एक्सपेंसेस में वृद्धि हो सकती है। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। रोग ऋण शत्रु से आपकी मुक्ति होगी। केतुदेव षष्ठ भावस्थ है, इस वजह से मैं कहता हूं, क्योंकि केतुदेव जहां भी होते हैं उसका विच्छेद करते हैं। रोग ऋण शत्रु ये तीनों से अगर लंबे समय से कोई रोग आपका चला आ रहा हो तो उसमें आपको राहत मिलेगी, काफी राहत मिलेगी। शत्रु वगैरह आपका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन मित्र उसका मतलब ये नहीं है कि किसी शत्रु साथ ले जाइए, ऐसा नहीं। शत्रु बाधा से आप मुक्त रहेंगे। देवगुरु की स्थिति इस साल बहुत ही अच्छा आपके लिए बना हुआ है। हर 12 साल बाद ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जब देवगुरु उच्चस्थ होते हैं, और उच्चस्थ देवगुरु की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पे होगी, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे होगी, आपके भाग्य भाव पे होगा। तो 2 जून के बाद का समय मित्र बहुत अच्छा होगा। 2 जून से पहले का समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मिला जुला के मेरे आकलन के अनुसार ये साल आप याद रखेंगे शुभ परिणामों के लिए। ये साल हर तरह से शुभता लिए हुए है। केवल राहुदेव से संबंधित उपाय थोड़ा कर लीजिएगा। उसमें भी क्या करना है, थोड़ा सा काला तिल मिश्रित जल नित्य भगवान शिव को अर्पण कीजिए। काला तिल मिश्रित जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए नित्य। और इस साल को यदि आप और श्रेष्ठ फलदायी बनाना चाहते हैं तो कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक हो सके से कीजिएगा। सर्वप्रथम तो मित्र हनुमान जी के शरण में रहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए, उनको नैवेद्य चढ़ाइए, उनके श्री चरणों का सिंदूर माथे पर लगाइए, उनसे अपना जो प्रार्थना है कहिए। वो तो हर एक की प्रार्थना सुनते हैं, हर एक की बात मानते हैं, हर एक की इच्छा की पूर्ति करते हैं। उसके बाद शनिवार को, क्योंकि आपका 7.5 चल रहा है, पीपल वृक्ष में जल अर्पण कीजिए। पीपल वृक्ष की जड़ में जल दीजिए। सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कीजिए। हो सके तो शनिदेव के मंदिर में दर्शन कीजिए, उनसे अपने जाने अनजाने किए हुए अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हुई। उनकी आंखों में आंख मिला के मत कीजिएगा ये काम। एक किनारे खड़े हो जाइए, पीछे हाथ बांधिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्षमा प्रार्थी रहिए उनके आगे। किसी को भी सताइए मत, कर्म अच्छा कीजिए। और यदि इस साल को और श्रेष्ठ फलदायी बनाना चाहते हैं तो नित्य 108 बार अगर कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी आपकी सुविधा के अनुसार हो वो कीजिए। इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे देवगुरु बृहस्पति का जो परिणाम है और शुभ हो जाएगा। ये साल आपका और श्रेष्ठ फलदायी होगा। मित्र आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आपसे विदा लेने से पूर्व फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि
किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी आवश्यकता हो तो निसंकोच संपर्क कीजिएगा। तो मित्र, आपसे विदा लेते हैं। राम राम।